एक ज़माने में एक दूर दराज इलाके में एक खूबसूरत और पुरअमन वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में बेला नामी एक नौजवान लड़की रहती थी जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इसकी दिल मोह लेने वाली आंखें, चमकदार मुस्कुराहट और दिलकश बर्ताव इससे मिलने वालों को मशहूर करने में कभी नाकाम नहीं हुआ। वो सुबह की शबनम की तरह पाकीज़ा दिल की मालिक थी जो हमेशा दूसरों के लिए गर्मजोशी और मेहरबानी से भरी रहती थी। फिर भी बेला की जिंदगी ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया जब इसके वालिद को किसी बदकिस्मती का सामना करना पड़ा और ख़ानदान बेसहारा हो गया। एक तूफ़ानी रात बेला के वालिद ने अपने ख़ानदान के लिए मदद की तलाश में ख़तरनाक मौसम का मुकाबला किया। खोया हुआ और थका हुआ उसने जंगल के अंदर छुपे एक पुरअसरार कले से ठोकर खाई। मुसल्लफ दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने पनाह और इमदाद की उम्मीद की। इसकी हैरत की वजह से दरवाजे खुलेगी एक अजीम दरवाजे को जाहिर करते हुए अंदर बाप एक घिनौनी शक्ल के हैवान के आमने सामने आया। जानवर जैसा कि वो था कई साल पहले मलऊन हो चुका था। जब तक कोई इससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता कि वो कौन था, वो कभी भी अपनी इंसानियत दोबारा हासिल नहीं कर सकता। खौफ से भरे हुए बेला के वालिद ने रहम की इल्तिजा की, अपनी मायूसी की वजाहत की और इस हैवान से मदद की इल्तिजा की। बाप की बेलोस से मुतासिर होकर जानवर ने इसको एक गैर मामूली तजवीज़ पेश की। अगर बेला अपने बाप की जगह यहाँ आने पर राज़ी हो गई तो इसने बूढ़े आदमी को रहा करने का वादा किया और गांव में उसकी महफूज वापसी का वादा किया। बेला अपने वालिद की परेशानी से बेखबर इस भयानक सौदे पर राज़ी हो गई। खौफजदा होकर उसने धुंधली रोशनी वाली राहदारियों के जरिए इस जानवर का पीछा किया जब तक कि वो एक पुरतयुश चैम्बर तक न पहुंचे। हैरत अंगेज तौर पर कमरे को खूबसूरत आर्ट वर्क और किताबों से मुज़य्यन किया गया था जो कि बेस्ट के बैरूनी हिस्से के नीचे एक अच्छी शख्सियत की अक्कासी करता था। दिन हफ्तों में बदल गए और बेला ने दरियाफ्त किया कि जानवर इतना शैतानी नहीं था जितना वो शुरू में लगता था। इसके पास एक नरम पहलू था, इसे हर वो चीज़ फराहम करता था जो वो चाहता था और उसके साथ इंतहाई एहतराम के साथ पेश आता था। इस कले में बेला ने लाइब्रेरी में सुकून पाया, खुद को किताबों में मगन कर लिया जिसने इसके तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ने एक बॉन्ड पैदा किया कि एक दोस्ती जो ज़ाहिरी शक्ल से आगे निकल गई। बेस्ट की आंखों में बेला ने कबूलियत, समझ और मोहब्बत की ख्वाहिश देखी। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल की बर्फीली दीवारें पिघलने लगी जिससे वो खुलती हुई मोहब्बत को जाहिर करती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये जाहिर होता गया कि बेला और जानवर दोनों बदल चुके। दी बेस्ट की इस अरसे में अजीब व गरीब खुसूसियात नर्म होती गई और उसकी खतरनाक मौजूदगी गर्मजोशी और नरमी में नर्म हो गई। इसी दौरान बेला की खूबसूरती न सिर्फ इसकी ज़ाहिरी शक्ल से बल्कि इसकी रूह से निकलने वाली हमदर्दी से जाहिर होती थी। एक रात जब बेला सो रही थी उसने एक मेहरबान जादूगरनी का ख्वाब देखा जो इससे मिलने आई थी। जादूगरनी ने इंकिशाफ किया कि लानत को तोड़ने के लिए बेला को दरिंदा से सच्ची मोहब्बत करना सीखना चाहिए और कले के खुफिया बाग में छुपे जादुई गुलाब के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करना चाहिए। तभी हैवान को इसकी शैतानी शक्ल से निजात मिल सकती थी। बेस्ट के लिए उसकी गहरी और प्यार भरी मोहब्बत से मुतासिर बेला ने खुफिया बाग में जाने की हिम्मत की। जैसे ही इसने 3 छोटे अल्फाज कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। जादुई गुलाब की पंखुड़ियाँ एक एक करके फूटने लगी, यहाँ तक कि आखिरी पंखुड़ी जमीन पर गिर गई। अचानक हैवान इसकी आंखों के सामने तब्दील होना शुरू हो गया। उसकी शैतानी शक्ल खत्म होती गई यहाँ तक कि वो एक खूबसूरत शहजादे की तरह इसके सामने खड़ा हो गया। लानत टूट चुकी थी और सच्ची मोहब्बत ने सबको फतेह कर लिया था। बेला की शफकत और सतियत से परे देखने की सलाहियत ने जानवर को बचाया था और बदले में इसने अपनी मोहब्बत और खूबसूरती की गहराइयों को दरियाफ्त किया था। इस दिन से आगे एक बार पुरस्कार और पेशगोई करने वाला कला खुशी और मसरत की जगह में तब्दील हो गया। और इस तरह बेला और शहजादे ने अपने दिन इस मोहब्बत और जादू से घिरे हुए जो हमेशा के लिए ब्यूटी एंड दी बेस्ट की अफसानवी कहानी में बयान किए जाएंगे।